Hi everyone, I am Neha Singh and I welcome you all in my YouTube channel Math Concepts and Practice. This is the part 10 of chapter number 3 Playing with Numbers. Last video में हमने exercise 3.3 के question 3 and 4 को solve किया था और आज इस वीडियो में हम exercise 3.3 के question 5 and 6 solve करेंगे. So question 5 is write the smallest digit and the greatest digit in the blank space of each of the following numbers so that the number formed is divisible by 3. Okay. So हमें क्या पूछा है कि हमें इस वाले ब्लैंक में एक डिजिट फिल करनी है जिससे क्या हो कि जो नंबर बने वो डिविजिबल बाय 3 हो जाए. तो एक तो ऐसी वैल्यू फिल करनी है जो कि स्मॉलेस्ट डिजिट हो और एक हमें ग्रेटेस्ट डिजिट फिल करनी है इसमें, यानी कि हमें इसके लिए दो वैल्यूज चाहिए बेसिकली. सो डिजिट्स कौन कौन सी होती है हमारे पास, एक बार साइड में लिख लेते हैं. हम सब जानते हैं डिफरेंट डिजिट्स होती हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9. तो इन्हीं में से कोई डिजिट्स हमें इसमें फिल करनी है जिनमें से एक से वैल्यू क्या हो जाएगी, स्मॉलेस्ट हो जाएगी और एक से ग्रेटेस्ट हो जाएगी. सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इस ब्लैंक स्पेस की वैल्यू को कुछ अज्यूम कर लेते हैं. लेट द रिक्वायर्ड डिजिट बी ए. राइट, हमने इसको a मान लिया क्योंकि हमें पता तो है नहीं, इसको हमें कैलकुलेट करना है. अब a मान लिया, अब क्या चेक करेंगे हम, 3 का डिविजिबिलिटी रूल. वो क्या है, वो उसमें हम क्या करते हैं, हम सम ऑफ डिजिट फाइंड करते हैं, सम ऑफ डिजिट्स. और वो क्या होना चाहिए, वो 3 से डिविजिबल होना चाहिए. और इस केस में हमें दिया हुआ है कि जो नंबर बन रहा है वो 3 से डिविजिबल है, तो इसका सम 3 से डिवाइड हो जाएगा. सम ऑफ डिजिट्स इज इक्वल्स टू a प्लस 6 प्लस 7 प्लस 2 प्लस 4. ओके, ए को तो इनमें ऐड नहीं कर सकते हम नंबर्स में, हम क्या करेंगे, ए को ऐसे ही रखेंगे. प्लस 6 प्लस 7 13 प्लस 2 15 प्लस 4 19. अब ये जो सम आया है ये क्या है, ये 3 से डिविजिबल है क्योंकि जो एक ही वैल्यू है वो इस तरीके की है कि पूरा का पूरा नंबर 3 से डिवाइड हो रहा है. और पूरा नंबर 3 से कब डिवाइड होगा, जब ये सम 3 से डिवाइड होगा. इज डिविजिबल बाय 3. ओके, तो ये कंडीशन तो हमें मिल गई. अब हम क्या करेंगे, अब हम इस a की वैल्यूज को चेक करेंगे. जो इसकी स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी वो कैसे मिलेगी हमें, जब हम डिजिट्स को लेफ्ट साइड से रखना स्टार्ट करते हैं. जैसे अगर सबसे पहले हम a की वैल्यू ले लें 0. ओके, तो 0 प्लस 19 कितना हो जाएगा, 0 प्लस 19 हो जाएगा 19, जो कि 3 से डिवाइड नहीं होता. तो a की वैल्यू 0 तो नहीं हो सकती. अब हम 0 के बाद जाते हैं 1 पे. अगर हमने a की वैल्यू 1 रख दी तब 1 प्लस 19 कितना होगा, तब 20 हो जाएगा. इस केस में भी ये नंबर 23 से डिविजिबल नहीं है. लेकिन अगर हम रख देते हैं a की वैल्यू 2, राइट, a की वैल्यू 2 रख दी और रिजल्ट क्या आ गया 21. अब ये 3 से डिविजिबल है, यानी कि a की जो स्मॉलेस्ट वैल्यू हमें मिली वो क्या होगी, 2. ओके, तो हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ a, स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ a इज इक्वल्स टू 2. क्योंकि हमने उसको रख के देखा तो क्या मिला, हम लिख सकते हैं ब्रैकेट में 2 प्लस 19 इज इक्वल्स टू 21 इज डिविजिबल बाय 3. उसका रीजन भी लिख दिया हमने, क्यों है स्मॉलेस्ट वैल्यू. ओके, तो अब स्मॉलेस्ट वैल्यू तो हमें मिल गई, राइट. और अब हम बात करेंगे ग्रेटेस्ट वैल्यू की. इसी तरीके से ग्रेटेस्ट वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. तो ग्रेटेस्ट के लिए हम क्या करेंगे, हम यहां से चलना शुरू करेंगे 9 से. ओके, तो a प्लस 19 में सबसे पहले हम क्या रखेंगे, a की वैल्यू को 9, यानी कि 9 प्लस 19 कितना हो जाएगा 28. तो क्या 28 को 3 डिवाइड करता है, नहीं करता, तो इसलिए 9 तो इसकी वैल्यू नहीं होगी. अगर हम 8 फिल कर दें, 8 फिल करें तो क्या होगा, इसकी वैल्यू हो जाएगी 27. और अब इस 27 को जो 3 है वो डिवाइड करता है, 3 9 27, यानी कि ग्रेटेस्ट वैल्यू हमें क्या मिल गई, 8 मिल गई a की, राइट. तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं.
तो ए की ग्रेटेस्ट वैल्यू हो गई अब 8, राइट। हम लिख देंगे यहाँ पे ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल्स टू 8। क्यों हो जाएगी? क्योंकि 8 प्लस 19 इज इक्वल्स टू 27 इज डिविजिबल बाय 3। ओके, तो इस तरीके से हमें अपनी डिजिट्स मिल गई, स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट। ओके, सो हम क्या कर सकते हैं, तो नंबर क्या बन जाएगा, नंबर with a as स्मॉलेस्ट डिजिट। वैसे तो हमसे डिजिट्स ही पूछी थी केवल, तो हम लेकिन एक बार नंबर भी लिख देते हैं। नंबर विद ए एज स्मॉलेस्ट डिजिट क्या हो जाएगा, 2 6 7 2 4, राइट। और नंबर विद ए एज ग्रेटेस्ट डिजिट क्या हो जाएगा, ग्रेटेस्ट डिजिट क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू 86724। आंसर में आपको ये नहीं लिखना है, ये बस मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। आपसे सिर्फ और सिर्फ क्या पूछा था, ये जो स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट डिजिट क्या होंगी ये आपसे पूछा, तो आपने फाइंड कर लिया। स्मॉलेस्ट डिजिट हो गई 2 और ग्रेटेस्ट डिजिट हो गई 8। तो आंसर हमारा क्या निकलेगा, आंसर में लिखना है हमें स्मॉलेस्ट डिजिट इज इक्वल्स टू 2 एंड ग्रेटेस्ट डिजिट इज इक्वल्स टू 8। तो सिंपल सा फंडा है कि हमें जो ब्लैंक की वैल्यू थी वो हमने a मान ली, वो गिवन नहीं थी। अब क्योंकि ये पूरा नंबर 3 से डिवाइड हो रहा है, इसलिए हमने क्या किया, उनका सम फाइंड किया डिजिट्स का, और डिजिट्स का सम जो है वो क्या है, 3 से डिविजिबल है। 3 से डिविजिबल है तो वो a की कौन सी सबसे छोटी वैल्यू के लिए डिविजिबल होगा, तो a की सबसे छोटी वैल्यू मिली हमें 2, ओके, और ए की सबसे बड़ी जो वैल्यू थी वो हमें मिली 8, राइट। इस तरीके से हम इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। लेट्स सॉल्व दी बी पार्ट। में भी वही सेम है, तो हमें वही चेक करना है, डिविजिबिलिटी बाय 3। डिविजिबल बाय 3 तो है ये नंबर, लेकिन यहाँ पे डिजिट इस तरीके से फिल करनी है, स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट, कि ये नंबर 3 से डिविजिबल हो जाए। ओके, तो डिजिट्स कौन कौन सी हैं हमारे पास, डिजिट्स वही हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इन्हीं में से कोई डिजिट्स आएंगी, राइट। जैसे अभी हमने सॉल्व किया ए पार्ट को, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं इसमें, लेट द रिक्वायर्ड डिजिट बी ए मान लिया इसको। अब हम क्या फाइंड करेंगे, इसका सम, डिजिट्स का ऑफ सम ऑफ डिजिट्स इज इक्वल्स टू, ओके, यहाँ पे अगर मैं ए लिख दूं तो क्या मिलेगा मुझे, 4 प्लस 7 प्लस 6 प्लस 5 प्लस ए प्लस 2। ओके, क्योंकि ये नंबर 3 से डिविजिबल है इसलिए इसका सम भी 3 से डिविजिबल होगा। हमने लिख दिया इज डिविजिबल बाय 3, राइट। अब यहाँ से क्या करेंगे, ए तो ऐड होगा नहीं तो ए को तो अलग रखेंगे। हमने क्या लिख दिया, ए प्लस 4 प्लस 7 11, 11 प्लस 6 17 प्लस 5 22 प्लस 2 24, राइट। तो अब हम वही काम करेंगे, स्मॉलेस्ट डिजिट के लिए क्या फाइंड करेंगे, स्मॉलेस्ट डिजिट हम क्या रखेंगे, 0। हमने 0 रखा और 0 प्लस 24 कितना हो गया, 24, और ये क्या है, 3 से डिविजिबल है 24, 3 8 24, इसलिए a की स्मॉलेस्ट वैल्यू हमें यहाँ क्या मिल गई, 0। सो देयरफॉर स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ a, स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ a इज इक्वल्स टू 0। ब्रैकेट में रीजन लिख लेते हैं, since 0 plus 24 is equals to 24 is divisible by 3, राइट। रीजन यही है केवल, तो स्मॉलेस्ट वैल्यू यहाँ पे तो 0 ही मिल गई हमें फर्स्ट स्टेप में। अब हम बात करेंगे ग्रेटेस्ट वैल्यू की, एंड ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल्स टू क्या निकलेगा, यहाँ पे रख के देख लेते हैं। अब ग्रेटेस्ट के लिए हम कहाँ से मूव करेंगे, राइट साइड से। तो हमने रखा a प्लस 24 में a को पहले रख दिया हमने 9, ओके, 9 रखा तो क्या हो गया ये वैल्यू 9,
33, और 33 को क्या 3 डिवाइड करता है? बिल्कुल करता है, 3 11 से 33, यानी कि अब ग्रेटेस्ट वैल्यू हमें क्या मिल गई? 9। ओके, तो इस तरीके से हमने दोनों वैल्यूज फाइंड कर ली, स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट। तो ये 9 मिल गई, सिंस 9 प्लस 24 इज इक्वल्स टू 33 इज डिविजिबल बाय 3, राइट। तो हमने क्या किया, सबसे पहले एक डिजिट को अज्यूम कर लिया एज ए। ओके, फिर हमने क्या किया, क्योंकि पूरा का पूरा नंबर ऐसा है कि वो 3 से डिवाइड हो रहा है, इसलिए उसका सम भी 3 से डिवाइड होगा, और हमने लिख दिया इसका जो सम आया है, सम कितना आया है? a प्लस 24, ये क्या होगा? इज डिविजिबल बाय 3। अब डिविजिबल बाय 3 अगर है तो क्या होगा, हम इसमें वैल्यूज पुट करेंगे a की। स्मॉलेस्ट के लिए हम क्या करते हैं, लेफ्ट साइड से चलते हैं, वैल्यूज रखना शुरू करते हैं, क्योंकि लेफ्ट साइड में छोटी वैल्यूज हैं, छोटी से बड़ी हो रही हैं। ओके, पहले 0 रखा तो हमें 0 पे ही रिजल्ट मिल गया। 0 प्लस 24 इज 24 विच इज डिविजिबल बाय 3, इसलिए a की स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या हो गई? 0, राइट। और सिमिलरली ग्रेटेस्ट के लिए हम क्या करते हैं, राइट साइड से चलना स्टार्ट करते हैं। राइट साइड की वैल्यू रखी हमने 9, और इस 9 ने भी हमारी कंडीशन को सेटिस्फाई कर दिया। 9 प्लस 24 इज 33, और विच इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3। सो यहाँ से हमें क्या मिल गई? a की वैल्यू, ग्रेटेस्ट वैल्यू 9। सो आंसर लिख लेते हैं अपना, स्मॉलेस्ट क्या हो जाएगी? स्मॉलेस्ट जो डिजिट है वो 0 हो जाएगी, और ग्रेटेस्ट क्या हो जाएगी? 9 हो जाएगी, राइट। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन 5 सॉल्व करते हैं। लेट्स सॉल्व दी क्वेश्चन नंबर 6। Question 6 is write the digit in the blank space of each of the following numbers so that the number formed is divisible by 11। ये भी क्वेश्चन 5 की तरह ही है, उसमें जो नंबर फॉर्म हो रहा था वो 3 से डिविजिबल हो रहा था, और यहाँ पे जो नंबर फॉर्म होगा वो 11 से डिविजिबल होगा। तो सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, इस ब्लैंक स्पेस की डिजिट को अज्यूम कर लेते हैं a, और ये a की वैल्यू क्या हो सकती है? ये कोई डिजिट हो सकती है 10 डिजिट्स में से, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 या फिर 9। a की वैल्यू हमें इन डिजिट्स में से मिलेगी। ओके, सो उसके लिए हम फिर सॉल्व करते हैं इसको। तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा, लेट द required digit be a। ओके, अब हम क्या करेंगे, 11 के लिए हमें क्या चाहिए? ऑड प्लेसेस की डिजिट्स का सम एंड इवन प्लेसेस की डिजिट्स का सम। तो सबसे पहले हम करेंगे, इनको प्लेसेस को वैल्यू दे देंगे, राइट। तो क्या देते हैं राइट साइड से? 1 2 3 4 5 6। सिंस सम ऑफ डिजिट्स एट ऑड प्लेसेस कितना होगा? ऑड प्लेसेस पे कौन कौन सी डिजिट्स हैं? 9 है, 3 है एंड 2 है। सो 9 प्लस 3 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 9 प्लस 3 इज 12 प्लस 2 14, राइट। एंड सम ऑफ डिजिट्स एट इवन प्लेसेस, अब क्या निकालेंगे? इवन प्लेसेस की डिजिट्स का सम। कौन कौन सी डिजिट्स हैं इवन प्लेस पे? 8 प्लस a प्लस 9। ओके, तो a तो इन डिजिट्स में ऐड नहीं होगा, तो a को तो अलग रख लेते हैं। क्या क्या ऐड होगा? 8 और 9, कितना बन जाएगा? 8 प्लस 9 17, राइट। अब हम क्या कैलकुलेट करेंगे? इनका डिफरेंस निकाल लेते हैं। डिफरेंस हो गया a प्लस 17 माइनस 14, वैल्यू कितनी आ गई? a प्लस 3। ओके, अब क्या होगा, क्योंकि ये नंबर 11 से डिविजिबल है, तो ये जो डिफरेंस आया है, डिफरेंस किसका आया है? सम ऑफ डिजिट्स एट ऑड प्लेसेस एंड सम ऑफ डिजिट्स एट इवन प्लेसेस। इनका जो डिफरेंस a प्लस 3 है, या तो 0 होगा, इज 0, और डिविजिबल बाय 11। यही कंडीशन होती थी 11 की डिविजिबिलिटी की। लेकिन अगर a प्लस 3 0 हो जाएगा, a प्लस 3 को अगर हम 0 कह देंगे, तो क्या होगा कि a की वैल्यू क्या होनी चाहिए? -3, तभी तो इसको 0 बनाएगी ये। लेकिन हमें क्या चाहिए? अपनी वैल्यूज पॉजिटिव इंटीजर चाहिए, पॉजिटिव नंबर्स चाहिए, तो इसकी पॉसिबिलिटी 0 नहीं होगी। ये सिर्फ और सिर्फ क्या होगा? एक ऐसा नंबर होगा जिसे
11 डिवाइड करता है। और 11 किसको डिवाइड करता है? 11 अपने मल्टीपल्स को डिवाइड करता है, राइट। सो हम लिख लेते हैं since a plus 3 is not equal to 0, therefore a plus 3 is multiple of 11, राइट। अगर मल्टीपल ऑफ 11 है तो क्या होगा? सबसे पहले मल्टीपल रखना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट मल्टीपल 11 होता है, यानी कि a प्लस 3 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 11 हो जाएगी। और a की वैल्यू कैसे मिलेगी हमें? हम क्या करेंगे? 11 के पास इस 3 को ले जाएंगे। वेरिएबल्स को अलग रखा हमने, वेरिएबल को a को लेफ्ट साइड पे ही रखा और जो नंबर है उसको राइट साइड पे भेज दिया। अब इक्वल के जब राइट साइड पे 3 जाएगा तो ये जो प्लस साइन है ये क्या बन जाएगा? माइनस। ओके, तो 11 माइनस 3 हो गया 8। ओके, so this implies a plus 3 is equals to 11. Okay, and therefore a is equals to 11 minus 3 which is equals to 8, right? इस तरीके से हमें वैल्यू मिल जाएगी। लेकिन अगर ये होता 22, उसको भी चेक कर लेते हैं। आंसर तो हमें मिल गया कि a की वैल्यू 8 आ गई अगर a प्लस 3 फर्स्ट मल्टीपल है 11 है। अगर मैं यहाँ पे रख दूं 22, ओके, मैंने रखा 22, तब a की वैल्यू क्या आएगी? a की वैल्यू आएगी 22 माइनस 3, वो क्या हो जाएगा? वो 19 हो जाएगा। और ये इनमें से कोई भी डिजिट नहीं है। ओके, ये क्या है? 2 डिजिट से बनने वाला एक नंबर जो हमें नहीं चाहिए। हमें सिर्फ और सिर्फ a की वैल्यू चाहिए एक डिजिट में, इसलिए a की वैल्यू जो 8 है दैट इज द आंसर। ओके, यही हमें चाहिए। a की वैल्यू 8 रखेंगे और जो पूरा का पूरा नंबर है वो 11 से डिविजिबल हो जाएगा, राइट। सो आंसर is equals to 8. Okay, now let's solve the part B. ये भी सेम क्वेश्चन है, इसमें भी वही चेक करना है हमें। डिविजिबिलिटी बाय 11 फॉर्म होगी, नंबर जो भी बनेगा वो क्या होगा? 11 से डिविजिबल होगा। तो सबसे पहले अज्यूम करेंगे let the required digit बी ए। ओके, ए मान लिया इसको। अब ये ए किस किस में से होगा? कौन से नंबर हो सकते हैं? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 या फिर 9, क्योंकि हमें ए की जगह क्या चाहिए? केवल और केवल एक सिंगल डिजिट चाहिए। और डिजिट्स कौन सी होती है हमारे पास? पॉसिबिलिटीज कितनी है? ये 10 पॉसिबिलिटीज हैं, 0 to 9। ओके, अब हम इनको प्लेसेस दे देते हैं, क्योंकि 11 के डिविजिबिलिटी के लिए हमें प्लेसेस चाहिए। 1 2 3 4 5 6। अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में? सिंस सम ऑफ डिजिट्स एट ऑड प्लेसेस। ओके, सबसे पहले ऑड प्लेसेस की डिजिट्स का सम निकाल लेते हैं। वो कितना होगा? 4 4 एंड 5, यही डिजिट्स हैं ऑड प्लेसेस पे। तो 4 प्लस 4 प्लस ए, राइट। तो ये क्या हो जाएगा? ए आएगा और 4 प्लस 4 कितना हुआ? 8 हुआ। ओके, अब इसी तरीके से हम क्या करेंगे? इवन प्लेसेस की डिजिट्स का सम निकालेंगे। ओके, एंड सम ऑफ डिजिट्स एट इवन प्लेसेस कितना हो जाएगा? इवन प्लेस पे पहला 8 है, फिर है 9, फिर है 8, राइट। ये कितना होगा? 9 प्लस 8 इज 17 प्लस 8 इज 25। ओके, अब हम क्या करेंगे? अब हम डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे। देयरफॉर डिफरेंस इज इक्वल्स टू 25 माइनस a प्लस 8, राइट। यही हमें करना है, डिफरेंस कैलकुलेट करना है। अब हमने क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है, हमें पता है कि जब ये वाला माइनस ब्रैकेट के अंदर जाएगा तो ये कैसे सॉल्व होगा? माइनस ए के साथ जाके ए को माइनस बना देगा और प्लस 8 के प्लस साइन से मल्टीप्लाई होके माइनस 8 बना देगा, क्योंकि हमें पता है कि अपोजिट साइंस को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट क्या आता है? माइनस, और सेम साइंस को मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट प्लस आएगा। तो अभी हम सॉल्व कर लेते हैं इसको। अब a को तो नंबर में से सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, हम क्या करेंगे? 25 में से 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 25 माइनस 8 इज माइनस 8। ओके, तो ये कितना बन गया हमारे पास?
17 माइनस ए बन गया। ओके, डिफरेंस कितना आ गया? 17 माइनस ए। सो क्योंकि ये पूरा का पूरा नंबर अब 11 से डिविजिबल है, तो ये डिफरेंस भी 17 माइनस ए जो डिफरेंस है वो भी क्या होना चाहिए? इज 0 और डिविजिबल बाय 11। यही दो कंडीशन होती हैं। ओके, तो अगर ये डिफरेंस 0 हो जाए, 17 माइनस ए इज 0। ओके, अगर 17 माइनस ए 0 हो जाएगा तो ए को क्या होना पड़ेगा? ए को 17 होना पड़ेगा। लेकिन उसमें क्या प्रॉब्लम है कि हमें ए की वैल्यू चाहिए सिंगल डिजिट में, ना कि 2 डिजिट का नंबर चाहिए। तो इसलिए 17 माइनस ए की वैल्यू 0 नहीं होगी, सिर्फ क्या हो सकती है? 11 का कोई मल्टीपल, क्योंकि किसी भी नंबर का मल्टीपल ही उस नंबर से डिवाइड होता है। सो हम लिखेंगे सिंस, क्योंकि अब क्या हो गया? 17 माइनस ए 11 से डिविजिबल है, तो क्या हो गया? सिंस 17 माइनस ए इज मल्टीपल ऑफ 11, राइट? देयरफॉर क्या होगा? 17 माइनस ए हमने क्या रखा? 11 रख दिया। फर्स्ट मल्टीपल से ट्राई करते हैं हम, ठीक है? तो 11 इसका फर्स्ट मल्टीपल है 11 का, इससे 17 माइनस ए की फर्स्ट वैल्यू हमने क्या चेक की? 11। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व कैसे करेंगे? ये जो माइनस साइन है, अब इसे हमें प्लस बनाना है, तो इसको क्या करेंगे? हम दूसरी साइड ले जाएंगे और 11 को 17 के पास ले आएंगे। जब 11 को 17 के पास लाते हैं तो क्या हो जाएगा? 11 का प्लस साइन है वो क्या बन जाएगा? माइनस साइन। तो ये हो जाएगा माइनस 11 इज इक्वल टू माइनस ए को जब हम दूसरी साइड ले गए तो वो क्या बन गया? प्लस ए। माइनस ए को क्या ले गए? दूसरी साइड ले गए तो वो बन गया प्लस ए। यानी कि यहाँ से हमें वैल्यू क्या मिल गई ए की? हमें मिल गई 17 माइनस 11 इज 6 which is equals to a। और हम कह सकते हैं कि a की वैल्यू हमें क्या मिल गई? 6। सो इस केस में a की वैल्यू, जो ब्लैंक स्पेस की वैल्यू है, वो क्या मिलेगी? हमें 6 मिल जाएगी, राइट? सो एक बार फिर से देख लेते हैं क्विकली कि हमने क्या किया। सबसे पहले ब्लैंक स्पेस की डिजिट को a अज्यूम किया हमने, और फिर क्या किया? 11 के डिविजिबिलिटी रूल को अप्लाई किया, क्योंकि अब ये नंबर 11 से डिविजिबल है। तो सम ऑफ डिजिट्स एट ऑड प्लेसेस हमने निकाला, फिर सम ऑफ डिजिट्स एट इवन प्लेसेस कैलकुलेट किया, फिर दोनों का डिफरेंस कैलकुलेट किया। डिफरेंस आया 17 माइनस ए, राइट? अब ये डिफरेंस जो है या तो 0 होना चाहिए या फिर डिविजिबल बाय 11 होना चाहिए। 0 नहीं हो सकता, क्योंकि 0 होने के लिए ए को 17 होना पड़ेगा, और ए 17 नहीं हो सकता क्योंकि ये केवल सिंगल डिजिट ही हो सकता है। तो जब अगर 17 माइनस ए 11 से डिविजिबल है तो वो क्या होगा? 11 का मल्टीपल हो जाएगा। तो 11 का फर्स्ट मल्टीपल हमने रखा 17 माइनस ए को, दैट इज दी 11। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? सॉल्व कैसे किया हमने? माइनस ए को दूसरी साइड ले गए, उसको प्लस ए बना दिया, 11 को 17 के पास ले आए, ओके, वो क्या बन गया? माइनस 11 बन गया। अब सॉल्व कर लिया, ये ए आ गया, ये 17 माइनस 11 की वैल्यू आ गई 6, राइट? या इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, लेफ्ट साइड में ए लिख दीजिए, राइट साइड में उसकी वैल्यू लिख दीजिए, तो आंसर हमें मिला 6। ओके, सो इस तरीके से हम 11 की डिविजिबिलिटी, 3 की डिविजिबिलिटी को चेक कर सकते हैं, उनको अप्लाई भी कर सकते हैं किसी डिजिट को फाइंड करने के लिए। सो आज के वीडियो में इतना ही, और ये एक्सरसाइज 3.3 इस क्वेश्चन 6 के साथ कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 3.4 स्टार्ट करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। तब तक खुश रहिए, प्रैक्टिस भी करते रहिए। टेक केयर, बाय बाय।